आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। कार्यक्रम शुरू हो चुका है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रीमान राम किशन जी। स्वागत है जनाब। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज के दिन खेल खबरों पर अगर हम चलेंगे तो ज्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं। अखबारों में और टीवी में दोनों जगहों पर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के ऑक्शन छाए हुए हैं। वो एक अलग मसला है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा है, उस पर भी निगाहें हैं। उसका रिजल्ट शायद अभी नहीं आया है। अभी जब हम शो कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। चलिए आईपीएल पर ही नजर दौड़ाते हैं। कहाँ देख रहे हैं आप इस बार का जो आईपीएल है? पहले तो बताइए, भारत में होने की उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। यदि हम जो हमारे बीसीसीआई के जो करता धरता है, जो बीसीसीआई के मेन सचिव हैं जय शाह साहब और गांगुली साहब, उनकी यदि माने तो बिल्कुल पूरी संभावना भारत में होने की है। इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के बारे में बात करें, एक बार जान लेते हैं रिटेन किसने किसने किसको किया। तो अगर मैं पहले बात करूं, मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस जब से ये सीजन शुरू हुए आईपीएल के, तब से अब लेकर अब तक रही है। अब शायद लखनऊ हो जाए। तो मुंबई ने देखिए रोहित शर्मा को बचा के रखा, नहीं जाने दिया। बुमराह को बचा के रखा, सूर्य कुमार यादव को बचा के रखा और किरण पोलार्ड को बचा के रखा। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं जो अच्छे बैट्समैन हैं। एक बॉलर को केवल बचाया। क्या लगता है आपको, कोई और एक अच्छी पिक हो सकती थी पोलार्ड की जगह पे, या फिर पोलार्ड ठीक है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पोलार्ड सही है। और मेरी फेवरेट टीम कौन सी है मैं भी बताना चाहता हूँ। मेरी फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। 4 जो रिटेन प्लेयर्स हो सकते थे संभावित, तो चारों को रिटेन करके रखा चेन्नई सुपर किंग्स ने। पहले पे नंबर आया सर रविंद्र जडेजा का, उसके बाद कप्तान एमएस धोनी, और उसके बाद मोइन अली, और फिर अंत में ऋतुराज गायकवाड़। हाँ, तो हम दोनों ने अपनी अपनी फेवरेट टीम्स की बात तो कर ली, लेकिन आपकी टीम मेरी टीम से थोड़ी सी कम है। मेरी 5 बार चैंपियन बन चुकी। खैर, कोई बात नहीं। हो सकता है आप इस बार बन के बराबरी कर ले। आगे फिर भी नहीं निकल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जरा बात कर लेते हैं। मैं दिल्ली में ही हूँ, पोस्टेड हूँ दिल्ली में। रोजी रोटी यहीं से चले, दिल्ली की बात करना भी जरूरी है भाई, है ना? तो दिल्ली ने क्या किया, शिखर धवन को उन्होंने छोड़ दिया, जाने दिया भाई। पृथ्वी शॉ को रोक लिया दिल्ली ने, नोकिया को रोक लिया, अक्षर पटेल को रोक लिया उन्होंने, और एक प्लेयर मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। रामकिशन जी आप बताएं। नोकिया, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत, बिल्कुल यही मैं भूल रहा था। आप तो कप्तान को ही छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ऋषभ पंत की कप्तानी से उतना इम्प्रेस नहीं हूं असल में, और मैं चाहता हूं कोई और कप्तानी करे, क्योंकि अभी उसके अंदर ना वो मैच्योरिटी लेवल मुझे नहीं दिखा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, करेंगे वही। तो इधर मैं लखनऊ में फिलहाल रह रहा हूँ, तो मैं लखनऊ के बारे में भी बता देता हूँ। जो लखनऊ नई टीम बनी थी, तो 3 खिलाड़ी उन्हें अपने तैयार करने थे। तो 3 खिलाड़ी उन्होंने जो शुरुआत में तैयार किए, कप्तान केएल राहुल, और स्पिनर रवि बिश्नोई, और एक और खिलाड़ी बेहतरीन ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा बेंगलोर की तरफ एक नजर डाल लेते हैं।
जी हाँ। बताइए, बेंगलोर में तो विराट कोहली को आप छोड़ नहीं सकते, कप्तान रहे आपके, और फिलहाल आप वो नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने बताया है। उसके अलावा बेंगलोर ने डिविलियर्स को रोक लिया। जी हाँ। और दो प्लेयर और थे उनके, मैक्सवेल। अच्छा मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल को रोक लिया। जी हाँ। और एक और कौन से प्लेयर थे? कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स, और आई थिंक उन्होंने 3 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया। ये बड़ा डिफिकल्ट है ना याद करके रख पाना कि किसको किसको किसने रोक लिया। हाँ, यही है, 3 खिलाड़ियों को ही उन्होंने रिटेन करके रखा। हाँ चलिए, तब तक आप जरा दूसरी टीम पर नजर डाल लीजिए, किसी और टीम की। जी हाँ। जी हाँ, तो अगर हम अगली टीम की बात करें तो अगली टीम हमारे जहन में आती है हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद। उसमें केएन विलियमसन, अब्दुल समद, उमरान मलिक और आई थिंक एक खिलाड़ी और थे। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया। तो ओवरऑल ये रिटेन हुए खिलाड़ियों के बारे में बात तो होती रहेगी और हो भी रही है, लेकिन मुझे लगता है हमें जो ऑक्शन हुआ है उसके बारे में अब ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट टीम अब तभी बनेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक तरफ जरा नजर दौड़ाइए आप टीमों पे, मैं आपको 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। तो चलिए, तो अभी जो ऑक्शन हुआ 2 दिन में, वो ऑक्शन की कुछ खासियतें थी और कुछ बड़े नाम जिनको खास पैसा नहीं मिल पाया और कुछ ऐसे नाम जो बहुत ऊंचे ऊंचे दामों पर बिके। पहले चर्चा होनी चाहिए जो जिनको कि ज्यादा पैसा नहीं मिल पाया या जिन ऑनर्स ने उनको बहुत अच्छे दामों पे खरीद लिया, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। उनमें पहला नाम आता है क्विंटन डिकॉक का। लगभग 6-6.5 के बजट में, 6-6.5 करोड़ के बजट में उनको क्विंटन डिकॉक मिल गए। 7.25 करोड़ में पैट कमिंस मिल गए कलकत्ता को। और इस पूरे आईपीएल की सबसे महंगी नीलामियों में से एक 15.25 करोड़ की ईशांत किशन के लिए बोली लगी और उनको खरीदा मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद की यदि हम बात करें तो 14 करोड़ की बोली लगी दीपक चाहर के नाम भी। दीपक चाहर को खरीदा चेन्नई सुपर किंग्स ने। 11.25 करोड़ की बोली लगी वानेंदु हसरंगा के साथ। 2 लोगों की लगभग 11.25 करोड़ बोली लगी। उसके बाद अब आपको जल्दी जल्दी से मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहता हूं कि किस किस टीम को कौन कौन से प्लेयर मिले। कुछ बड़े प्लेयरों के साथ यूजी चहल राजस्थान में पहुंच गए और अब वो राजस्थान की जर्सी में आपको दिखाई देंगे। रविचंद्रन अश्विन 5 करोड़ में राजस्थान पहुंचे। शिखर धवन पंजाब में पहुंचे। लियाम लिविंगस्टन पंजाब में पहुंचे। महिपाल लोमरो भी पंजाब में पहुंचे। और साथ ही साथ कई ऐसे नामचीन जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने पहले जिस टीम में थे वहां से ऊंची बोली में उनको और दूसरी जगह जाने का मौका मिला। जो नई टीमें बनी हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ, इनके बारे में भी चर्चा कर ली जाए तो लखनऊ में अभी दीपक हुड्डा पहुंचे। रवि बिश्नोई पहले से हैं। और लखनऊ के बारे में चले तो क्विंटन डिकॉक की जो बोली लगी, सच में बहुत बढ़िया प्लेयर उनको कम पैसों में मिल गया। 10 करोड़ सोचा था गंभीर साहब ने, लेकिन उनको लगभग 6.5 के बेस पे मिल गया। मनीष पांडे एक बहुत बढ़िया प्लेयर
उनको मिला, जिसको मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, जाहिर तौर से करेंगे। और गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी बहुत बढ़िया प्लेयर उनको मिला है। रबाडा पंजाब से खेलेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चेन्नई की यदि हम बात करें तो चेन्नई ने डेविड कॉनवे को खरीदा, जो न्यूजीलैंड के डेविड कॉनवे थे, उनको उन्होंने ऑक्शन में पिक किया। अंबाती रायडू को चेन्नई में बरकरार रखा, दीपक चहर को बरकरार रखा, ड्वेन ब्रावो को बरकरार रखा, और काफी अच्छी बोलियां लगी। अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने खरीदा। चेतेश्वर पुजारा को कोई खरीदार नहीं मिला इस बार। तो हाँ, रामकिशन जी, ये सारी चीजें हैं। मैंने सिलसिलेवार तरीके से पूरे ऑक्शन की कहानी बताई है, और वैसे कहानी बहुत बड़ी है, शो लंबा हो जाएगा, तो अब हम दिन दर दिन बात करते चलेंगे। चलिए, हाँ, अब आप बताइए। मुझे लगता है ना मुंबई ने कहीं ना कहीं थोड़ा मिस कर दिया। क्विंटन डिकॉक के साथ जाना चाहिए था। इज अ ग्रेट प्लेयर, वेरी गुड ओपनर, good wicket keeper as well, so they missed a trick. I think they would have gone for a higher bid. बहुत ज्यादा पैसे में उन्हें खरीदा नहीं, मुझे लगता है लखनऊ ने काफी कम पैसे मिले। और मेरी अपनी जो कंसर्न है वो ये, आप देखिए दीपक चहर, आई डोंट बिलीव कि इतने पैसे आप 14 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो। I never saw him bowling with great attitude. हाँ ठीक है, कई मैचेस में आप देखे होंगे उन्हें कि ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ रन्स भी बना दिए, बट मुझे लगता है 14 करोड़ बहुत ज्यादा है दीपक चहर जैसे बॉलर के लिए। थोड़ा ज्यादा आपको नहीं लगता? जी देखिए, आपके दो सवाल हैं, दोनों का जवाब मैं दूंगा। पहले क्विंटन डिकॉक, देखिए आपको समझना था कि ये 6-6.5 करोड़ में मिल गए, लेकिन मैंने गौतम गंभीर साहब का भी ट्वीट सुना था, और वो कह रहे थे कि हमने 10 करोड़ रुपए अपने पर्स में रखे थे डिकॉक साहब के लिए। तो मुंबई ऑलरेडी डिकॉक के बारे में यदि सोचता तो 10 करोड़ सोच के चलता, और ईशान किशन को इन्होंने जो लगभग 15.25 करोड़ में खरीदा है, तो काफी महंगा सौदा होने वाला था, और आपको एक ही व्यक्ति लेना था, तो आप ईशान किशन की तरफ गए। और लखनऊ के पास वैसे भी पर्स सीमित ही था, तो इसीलिए डिकॉक को उनको सस्ते में मिल भी गए। तो बजट के हिसाब से दोनों ने अपना काम किया। अच्छा, अगला सवाल जो आपने अभी मेरे से पूछा था, जरा दोहराएंगे एक बार? जी हाँ, दीपक चहर। हाँ, तो दीपक चहर पे आप कह रहे थे कि इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन दरअसल जो दूसरे प्लेयर आएंगे उनको देखना पड़ेगा। और दीपक चहर से धोनी अभ्यस्त हैं, क्योंकि पहले जब सस्पेंड हुई थी टीमें, तो जब राइजिंग सुपर जायंट्स पुणे बनी थी, उसमें भी दीपक चहर धोनी के साथ थे, और धोनी उनकी स्किल को अच्छे से जानते हैं। धोनी ने ही प्रेफर किया होगा कि हम दीपक चहर के पीछे भागें। ठीक बोल रहे हैं आप। मेरी आवाज थोड़ी सी इको करेगी ऐसा मुझे लगता है। नहीं। मैं अलग जगह पे खड़ा हूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये इफेक्ट खराब भी हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा दर्शकों से, सुनने वालों से। ठीक बोल रहे हैं, क्विंटन डिकॉक के एक अच्छे प्लेयर है और लखनऊ ने उन्हें ले लिया, बढ़िया है। आप देखते हैं आगे लखनऊ क्या करेगी, क्योंकि कुछ प्लेयर अच्छे हैं इनके पास। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ूं मैं इसी सस्ते और महंगे वाले सवाल पर, ईशान किशन भी मुझे लगा कि कुछ ज्यादा दे दिया मुंबई ने। जी हाँ, बिल्कुल होना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप ना प्लेयर्स को इतने ज्यादा दे के ना, आप उनकी ठीक है परफॉर्मेंस पे समझ में आता है, आप उनका बढ़ाइए, लेकिन ऐसे आई पर्सनली बिलीव नहीं होना चाहिए। खैर, ज्यादा लंबा शो हो जाएगा आज के लिए, मुझे लगता है ये पर वाइंड अप करना चाहिए हमें। क्या कहते हैं आप? हाँ जी हाँ, और
तेज गेंदबाजों के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता प्रकाश डाल हूँ। दीजिए, बिल्कुल 2 बिल्कुल मिनट मेरे मैं सबके लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद शामी गुजरात के लिए खेलेंगे और मार्क वुड वो लखनऊ के लिए खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और यदि हम रबाडा की तरफ जाएं, रबाडा पंजाब से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। और बात करूं मैं ट्रेंट वोल्ट की, ट्रेंट वोल्ट राजस्थान के लिए आपको खेलते हुए दिखाई दे। मैं उन्हीं बॉलरों के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने देश की तरफ से खेलते हुए भी बॉलिंग लाइनअप की धुरी है। और बुमराह की बात करें तो मुंबई में है ही नहीं, वो है तो उसके लिए तो कोई शक ही नहीं है, मुंबई से ही खेलेंगे वो बुमराह। और प्रसिद्ध कृष्णा आई थिंक गुजरात टाइटन से ही दिल्ली से खेलेंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अब मुझे भी लगता है कि अब शो को हमें वाइंड अप करना चाहिए। एक बात जोड़ दूं जेफ्रा आर्चर के बारे में, उन्हें मुंबई ने ले तो जरूर लिया 8 करोड़ के आसपास की रकम में, लेकिन वो ये वाला सीजन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, इस साल जोफर आर्चर अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुंबई ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से लिया है। और अगले साल से जोफर आर्चर का भी कमाल देखते बनेगा। और बुमराह और जोफर आर्चर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अगले साल बड़ा देखने वाला होगा कि कैसा कॉम्बिनेशन होता है बुमराह एंड जोफर आर्चर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हम आगे भी यूं ही जुड़ते रहेंगे और अपने दर्शकों को, सुनने वालों को तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जी हाँ, नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार।